अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कुछ ड्रामों की बात कर लेते हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे उसकी बात करते हैं, वो कहां तक पहुंचे हैं और कौन सा अच्छा जा रहा है, किसका सिर्फ उसकी कास्ट अच्छी है लेकिन ड्रामे का जो टेम्पो है या उसका जो एक स्पीड है वो बड़ी स्लो जा रही है कहानी के हिसाब से। और ये भी बताएंगे कि कहानी जो है वो सम टाइम ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, कहानी का स्क्रिप्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कास्ट के मुकाबले में। ये दो हम वाज़ेह मिसालें आपको देंगे। शुरू करते हैं हम, क्योंकि रात को लगा 22 कदम, 2 किस्तें लगी उसकी। 22 कदम आपको पता है हरीम फारूक का ड्रामा है, उसमें शाहनवाज जैदी भी हैं, निदा मुमताज़ हैं और वहाज अली हैं और उनके साथ दूसरे अदाकार भी हैं। 22 कदम की कहानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस तरह एक जुनून दिखाया है और बार बार ट्राई करने की, अपने मंजिल को पाने की, अपने ख्वाबों को पाने की जो लगन दिखाई है 22 कदम के अंदर, वो बड़ी काबिल दीद है। और उसको डायरेक्टर जो है, हमने पहले भी आपको कहा था कि आहिस्ता उसका पेस है लेकिन फोकस है, वो आगे पीछे ये नहीं कि कंफ्यूज है, करैक्टर वैसे ही भर्ती के आ रहे हैं बीच में। फोकस है, या तो वो हरीम फारूक और उसकी दोस्त के गिर्द या वहाज के गिर्द, या इसकी फैमिली हरीम की फैमिली के गिर्द, उसकी बहन के गिर्द घूमता है। और दोनों बहनों का मैंने आपको पहले फ़र्क भी बताया था। इस किस्त के अंदर जो है वो 2-3 सीन बहुत ही काबिल तारीफ़ थे इस वाली 6ठी एपिसोड में, जिसमें ख़ास तौर पे सारा दिन वो ट्राई करती है, हर जगह जाती है, हर कोच से मिलती है। कोई उसको लड़की का बहाना दे के, कोई उसको ठुमके मारने के हवाले से, कोई उसको किचन संभालने के हवाले से कह के भिजवा देता है, कोई उसको चांस नहीं देता और वो ट्राई करती है, गिव अप नहीं करती, लेकिन अभी उसकी ट्राई जारी है। लेकिन जिस वक्त इस पूरे दिन की थकावट और मायूसियों के बाद वो ये भूल जाती है कि घर में उसकी बहन की आज मंगनी हुई है, तो ये मिक्स उसके अंदर जो चल रहा होता है, वो डायरेक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको पिक्चराइज़ किया है, बड़ा अच्छा शूट किया है। मिक्स जज्बात हैं कि घर में बहन की मंगनी ना अटेंड करने का भी दुख है, बहन भी नाराज़ है, पेरेंट्स भी नाराज़ हैं। सारा दिन जो एक ख्वाब लेके घूमती रही, उसमें भी किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली। फिर वो बहन से जब माफ़ी मांगती है, ख़ासतौर पे वहाँ, और जहाँ पे अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है हरीम फारूक, वहाँ पे उन्होंने बड़ी शानदार अदाकारी की है। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त थे, बड़े नेचुरल थे बहन के आगे भी और उधर भी। साफ पता चलता है कि वो वाली जो मायूसियाँ हैं या जो एक थोड़ा सा तपस्या थी जो वो पूरी नहीं हुई, जो स्ट्रगल थी, वो और ये जज्बात मिक्स करके उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे बहुत ही ज़बरदस्त थे हरीम के। और इसमें 2-3 कंटिन्यूटी की छोटे छोटे ज़रूर मसाइल थे। एक जगह जहाँ अपनी बहन उसकी आती है मंगनी के लिए, जब घर में बात पक्की होती, चाय लेके आती है, तो चाय में पीछे से OTS जो शॉट है उसमें दुपट्टा यहाँ पे है, सामने से वैसी जैसी घूमती है दुपट्टा यहाँ आ जाता है और वो पहुँचते पहुँचते और आगे हो जाता है। तो ये एक है। और निदा मुमताज़ जो है लाला शाहिद अफरीदी की और एक और प्लेयर की जो बॉलर गलबन मोहम्मद समी है या कौन जो भी है, उनकी तस्वीर फाड़ देती है कि इसने क्यों लगाए हुए अपने कमरे के अंदर। वो जब तस्वीर फाड़ती है, ख़ासतौर पे दूसरे वाले प्लेयर की, शाहिद अफरीदी वाले की, वो फाड़ के वो बहन तो रख देती है उस आराम से, लेकिन जब फाड़ती है तो उसका ऊपर वाला कॉर्नर अच्छा खासा फट जाता है, वो उस कबर्ड के ऊपर ही लगा हुआ होता है। खैर वो कबर्ड के ऊपर से बाद में उतार लिया गया होगा, लेकिन जब वो दोबारा हरीम तस्वीरें चिपकाती है तो वो कॉर्नर उसका फटा हुआ नहीं था, बल्कि ऐसे जैसे वो नई तस्वीरें ला के रखी हैं। ये थोड़े से इश्यूज़ थे। अब आते हैं ज़रा नौरोज़ की तरफ। नौरोज़ की 2 किस्तें मैंने देखी, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। आइडिया अगेन मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, मारवा के साथ है। थोड़े किरदार हैं, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो तो थोड़ा किरदार भी अपनी तरफ मबजूल करवा लेते हैं तवज्जो। ये वाली जो एपिसोड थी, इसमें पिंडी के अंदर शूट हुआ और मारवा ने अच्छा खासा कूड़ा करकट और मिट्टी के अंदर यानी गंद के अंदर उन्होंने काम किया जाके, और सड़कों के ऊपर चलते हुए दिखाया जिस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें करैक्टर को, उस लड़की को वो दिखाया गया, और ख़ासतौर पे जो बैगर खातून आती है उसके साथ भी सीन बहुत अच्छे हैं, बड़े नेचुरल थे। और मरवा जो है वो बड़ी अच्छी अदाकारी कर रही हैं। और नौरोज़ जो है वो अपने सब मंजर से भाई की, शामिल खान की भी अच्छी अदाकारी है इसमें, मंजर से भाई का भी बहुत अच्छा काम है। तो इस हवाले से नौरोज़ जो है वो भी अपनी तवज्जो जो है अपनी तरफ रखे हुए है। उसके साथ हम आपको अब बताते हैं ज़रा तुम्हारे क्या था, तुम्हारे इश्क के नाम क्या था। चलें पहले जीवन नगर की बात कर लेते हैं, तुम्हारे हुस्न के नाम के ऊपर बाद में आते हैं। जीवन नगर अगेन मैं आता हूँ कि इसके अंदर कास्ट अच्छी है, यानी सुहेल अहमद साहब का डबल किरदार है इसमें, फिर राबिया भट्ट हैं, फिर नूरुल हसन साहब हैं, फिर काशिफ महमूद हैं, फिर और जो करैक्टर हैं इसमें काफ़ी सारे हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मुझे नज़र आया कि इसके अंदर स्टोरी काशिफ निसार साहब के इस ड्रामे की बड़ी स्लो चल रही है।
सुहेल अहमद साहब का वो जो गुरु वाला किरदार है वो भी था उसमें, वो वाला सीन, ये मेरी चेला बन गई है और ये जो है ना आज से मेरी चेला होगी, तो ये देख लेते हैं। तो ये एक सुहेल अहमद साहब का किरदार है। दूसरा जो है उनकी कॉन्टीन्यूटी है, यूँ करके देखते हैं हाथों को, ये करके, ये उनकी कॉन्टीन्यूटी है और बड़ी अच्छी है। यूँ करके ये किस में आया है, वो कहता है कि उसके BMW में आया तो किसने कितने पैसे देने हैं, इसने इतने देने हैं, तो रख लो फिर, क्या बात है। तो ये खैर सुहेल अहमद साहब का किरदार है। मैंने उस दिन भी कहा था ज़रा जल्दी में शायद कर रहे हैं या थोड़ा सा ओवर एक्सपोयर बहुत ज़्यादा है, ओवर एक्सपोयर है कि जिसकी वजह से थोड़ी सी छाप नज़र आती है कि शायद हस्बयाल या वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल राबिया भट्ट जिन्होंने अभी किरदार गुना में किया था, ये मुश्किल किरदार है, यकीन जाने। गुना का किरदार बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा किया SHO का, SHO सबिया का। उसमें उन्होंने अगेन मैं तारीफ़ करता हूँ, जिस तरह वो नबी बख्श जिस तरह नाम लेती हैं तो बड़ा नेचुरल, पुलिस वाले अमूमन इसी तरह लेते हैं। लेकिन इसमें जो किरदार है उनका मुश्किल किरदार है। अभी तक उस किरदार में हल्की हल्की वो अब फिट होना शुरू हुई हैं, लेकिन स्टोरी ओवरऑल स्लो है। तो अगेन मैं कहूँगा कि डिजिटल मीडिया के ऊपर इसके व्यूज़ एज़ कम्पेयर टू काबली प्लो, एज़ कम्पेयर टू नोरोज़ या इडियट या इससे कम आना शुरू हो गया। वो भी कास्ट की वजह से है। तो स्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा तगड़ा होता है कास्ट के मुकाबले में। अगेन तुम्हारे हुस्न के नाम पे आते हैं, जिसमें इमरान अब्बास है जिनकी अपनी फॉलोइंग है, फिर सबा कमर है जिनकी अपनी फॉलोइंग है, और भी बीच में किरदार हैं इसके अंदर, असद सिद्दीकी हैं। लेकिन इसकी स्टोरी भी ज़रा थोड़ी सी स्लो है। अब एंट्री ज़रूर हुई है नई रिजाज़ की और उसकी फैमिली की, वो बीच में क्या ट्विस्ट लेके आते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जीवन नगर की तरह तुम्हारे हुस्न के नाम भी इतना उस तरह से नहीं है। अब आते हैं जनाब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काबली प्लो, जिसने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की है, जिसमें शामुद्दीन है, सबीना है और सारे किरदार हैं, बीच में दरान शाह टीपू भी हैं और भी। लेकिन ये ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। क्या सबीना की एक्टिंग है, क्या डायरेक्शन है, क्या शामुद्दीन साहब की एक्टिंग है, क्या जो पूरे घरों के अंदर जितने किरदार फिरते घूमते आपको नज़र आते हैं उसकी है, स्क्रिप्ट सादगी भी है बीच में। और ख़ासतौर पे सबीना का मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, इसमें भी उसको जब लूडो खिलाते हैं तो लूडो में अमूमी तौर पे या आप ऑब्ज़र्व करिएगा, जो बंदा पहली दफ़ा, खातून या लड़का या बंदा जो भी पहली दफ़ा लूडो खेलता है, तो वो जिस टाइम वो गिटी फेंकते हैं ना, वो यूँ टक 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 कर गए यूँ, तो वो यूँ करके हाथ करती है ऊपर, यूँ, यानी हाथ उसका रुकता नहीं है। बड़ा नेचुरल दिखाया है। ये अमूमी तौर पर नए बंदे जो होते हैं, जो पहली दफ़ा खेल रहे होते हैं, ये होता है। बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है सबीना की भी और बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। स्क्रिप्ट बहुत शानदार है। तो हालांकि देखा जाए उस तरह के ग्लैमरस नहीं है, ना तो ड्रामा है ना उसके अंदर फेस है उस तरह के। लेकिन बहरहाल मैं अगेन कहता हूँ कि स्क्रिप्ट का काम जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है उसमें, और ये वाकई बहुत अच्छा है। किसी दिन ARY डिजिटल के बेबी बाजी की भी बात करेंगे, ड्रामे की। लेकिन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।